हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन इन न्यूज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो खबर लाए हैं वो शहीदी दिवस पे, क्योंकि आज शहीदी दिवस बनाई जाती है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश हित के लिए फांसी पर चढ़ गए थे और एक बहुत बड़ी न्यूज बनती है। 23 साल की अवस्था, 21 साल और 20 साल की युवा पीढ़ी अगर देश के लिए लड़ने लगे और देश के लिए काम करने लगे, 23 साल में वो मर गए और एक युवा पीढ़ी थी जो बहुत दिनों तक संघर्ष करते रहे देश के लिए और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। तो एक युवा पीढ़ी देश के लिए उस टाइम पे आजादी के संघर्ष में लगी थी, एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच माना जा सकता है। तो आज के दिन शहीदी दिवस बनाई जाती है, जिसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया, पहले हम इसका जवाब देंगे। दूसरा जवाब देंगे, क्या गांधी जी इनको बचा सकते थे। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का हमने यूज किया है। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसको देखने से पहले आपको बता दें कि 65 दिन का रिवीजन काउंटडाउन प्राप्ति आयोग ने स्टार्ट कर दिया। अगर यूपीएससी प्री 2022 को निकालना चाहते हैं और आपकी तैयारी अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई, आपको लगता है आपको किसी मेंटोर की जरूरत है, तो आपका क्रैश कोर्स सारा सब्जेक्ट्स हम करा देंगे। जीएस प्री ओनली होगा, 20 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। 1 अप्रैल से मात्र 5,000 रुपए में ऑफर आया हुआ है। आपको पर्सनल गाइडेंस राणा सर द्वारा दी जाएगी और 20 सीटें हैं पर एक बैच में मात्र 20 सीटें आपको मिलेंगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं या टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। आइए इसी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह जो है 1907 में बेटा बंगा विलेज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पाया जाता है। इंडिया आज ऑब्जर्व कर रही है शहीद दिवस, भगत सिंह की एनिवर्सरी है। शिवाराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर, ये भी रेवोल्यूशनरी लीडर थे जो इन्हीं के साथ लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। अब बात आती है, इन दिसंबर 1928 भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ने असैसिनेट करने की कोशिश की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट की, जो लाहौर में लाला लाजपत राय के है ना डेथ का कारण बने थे लाठी लगने के बाद। और इन्होंने ये प्लान किया कि इनको मारेंगे और इन्होंने आइडेंटिटी में गलती कर दी और जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। इसके बाद फिर ये अपनी शेविंग एविंग चेंज करके अपना चेहरा डिस्गाइज करके निकलने में सफल हो गए। और फिर अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने एक सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका और स्लोगन दिया, इनकलाब जिंदाबाद। उसके साथ ये आगे बढ़े और इनको यहाँ अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट हो गए। और फिर इन्होंने है ना वहां पर बहुत सारी चीजें की, सेवरल इवेंट हुए जो इन्होंने वहां पर किए। पंजाब चीफ है ना, और उसके बाद ये आजादी में जो जो इन्होंने इवेंट किए उसको बहुत ध्यान में रखा गया। तो इसके बाद अब पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है जो मॉडर्न डेज में चली है। जैसे पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने कहा है कि एक हॉलीडे रहेगी 23 मार्च को, सेइंग द डिसीजन वाज टेकन टू इनेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट टू पे ट्रिब्यूट टू ग्रेट मार्टियर, ठीक है, एट करतार कालन एंड हुसैनी वाला। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये लोग अगर चाहें तो जा सकते हैं और भगत सिंह जैसे लोगों को ट्रिब्यूट दिया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा इनके गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स की एक आर्म्ड फोर्स बनाएगी जिसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 14 एकड़ का कैंपस जो है जाड़ोट कालन में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ आने वाला है, जो बहुत जल्दी खुल जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा कर दी। अब बात आती है, क्या सच में गांधी जी ने भगत सिंह को मरने दिया? तो 1996 में किताब आई थी जो ट्रायल ऑफ भगत सिंह, है ना, इसमें एक वकील और लेखक थे एजी नूरानी। वो लिखते हैं महात्मा गांधी अपने पूरे मन से भगत सिंह की फांसी के फैसले को टालने की कोशिश नहीं की। अगर वो एफर्ट्स लगाते तो शायद वाइसराय उस पर राजी हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये ब्लेम उन पर लगता है। हकीकत क्या है, इस पर हम चलते हैं। अगर बेटा हकीकत की बात करें तो सच बात यह है कि गांधी जी से पहले, अगर गांधी जयंती के 4 दिन पहले, ठीक है, भगत सिंह की जयंती भी आते हैं। इन दिनों में ये बात बहुत आम नहीं होती है, भगत सिंह ने सुखदेव और गांधी जी की फांसी रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन सच ये है कि 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 की तारीख तय की गई। कोर्ट ट्रायल और भूख हड़ताल की वजह से भगत सिंह और उनके साथी जो थे बहुत लोकप्रिय हो गए। गांधी उस समय भारत के सबसे बड़े नेता बन चुके थे, इसलिए सबको उम्मीद थी कि गांधी इसके लिए जाएंगे और कुछ करेंगे। 17 फरवरी 1931 को जब गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, भगत सिंह के समर्थक चाहते थे इस शर्त को भी इसमें शामिल किया जाए। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इस शर्त को शामिल नहीं किया। गांधी जी ने यंग इंडिया अखबार में लिखे लेख में बताई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे इस बात पे सहमत थी, हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की सजा कम करे।
तो इन्होंने ये कहा कि मैं सजा कम करने के लिए बात कर सकता हूं, बट उनकी सजा माफ करने के लिए नहीं। 18 फरवरी को अलग से भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के बारे में बात की। इस बारे में उन्होंने लिखा, मैंने अरविंद से कहा इस मुद्दे में हमारी बातचीत से संबंध नहीं है, मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन मगर आप माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म करनी चाहिए। वाइसरॉय को मेरी बात पसंद आई, मतलब गांधी जी ने जो राय दी वो उन्हें पसंद आई, लेकिन इस तरीके से मेरे सामने रखी, लेकिन सजा कम करना मुश्किल होगा, फिलहाल इसको रोकने पर विचार किया जाता है। इन्होंने कहा फांसी को हम टाल सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, बट इसको कम नहीं कर सकते। तो इन्होंने जब ये हो गया उसके बाद इन्होंने कानूनी रास्ते पे ढूंढने की कोशिश की। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को चिट्ठी भेजी। गांधी जी ने लिखा था इस सजा को कानूनी वैधता को लेकर सर बहादुर तेज से बात की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भी गांधी जी ने कोशिश की, पर उन्होंने एक वादा किया था जो वो पूरा नहीं कर पाए, है ना। हिंसक कदम नहीं उठाएंगे, हवाला देके अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा लेंगे। इन्होंने कहा कि भाई भगत सिंह ये वादा कर दें कि आने वाले टाइम पे कोई हिंसक कदम नहीं उठाएंगे तो इनकी सजा कम कराने, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। 19 मार्च को गांधी जी ने इरविन से फिर से बात की, है ना। इरविन ने जवाब दिया फांसी की तारीख को और आगे बढ़ाना, है ना, अब उनकी राजनीतिक वजहों से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तारीख का ऐलान हो चुका है और ये सजा, है ना, अब देनी पड़ेगी, इसको अब टालना सही नहीं होगा। ये बात इन्होंने क्लियरली कह दी। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने अपने एफर्ट्स लगाए थे, ऐसा नहीं कि भगत सिंह को नहीं बचाना चाहते थे, बट वो भगत सिंह को बचा सकते थे, बट गवर्नमेंट के आगे वो इस मुद्दे को उठाकर किसी की भी फांसी की सजा उस टाइम पे माफ कराना थोड़ा मुश्किल होता, अगर किसी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही मारा है तो। और गांधी जी ने कोशिश की, उन्होंने कानूनी वैधता के बारे में भी कोशिश करी ढूंढने की, बट ऐसा कुछ मिला नहीं और भगत सिंह जी को उसके बाद फांसी हो गई, हम मानते हैं। शहीदी दिवस में आपको ये सीखना चाहिए भगत सिंह ने आपके जीवन में क्या अहम रोल अदा किया है। इनकी एक पुस्तक है व्हाई आई एम एथिस्ट, अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़िएगा, बहुत उत्तम पुस्तक है, अच्छी बुक है, जिसमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज इनकी मिलती हैं। मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ और हर एक आईएएस एस्पिरेंट टीचर और इवन एक जनरल यूथ को भी इस बुक को पढ़ना चाहिए, ताकि उनको एक आइडियोलॉजी इनके बारे में समझ में आए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, इनकलाब जिंदाबाद।